हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। तो समर वेकेशन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ना जहाँ एक स्टूडेंट खुद को शेप कर सकता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आप टॉपर की श्रेणी में जाना चाहते हो तो ये पीरियड इज़ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारे पास थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क है जो कि आजकल थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा देते हैं टीचर्स। बट इसके अलावा तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, तो उस टाइम में तुम अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हो। तुम समर वेकेशन में, मैं ये नहीं कह रही तुम पूरा पूरा दिन पढ़ो, बट तुम कैसे एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके हर रोज़ कुछ कुछ पढ़ोगे और कैसे आप अपने स्टडी आवर्स को शेड्यूल कर सकते हो, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। एंड इस वीडियो में मैंने 3 अप्रोच से ये वीडियो बनाई है। पहली अप्रोच क्लास 9th एंड 10th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा नहीं, उनको 2 से 3 घंटे भी वो दिन के पढ़ेंगे तो उनका काम हो जाएगा। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है, मैथ्स की प्रॉब्लम्स में ज़्यादा दिक्कत होती है, या साइंस के कुछ हैवी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, तो आप आधा घंटा कुछ 1 घंटा ज़्यादा दे सकते हो उस चीज़ को, डजेंट मैटर। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटा डेली पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आप 12th क्लास में हो तो उसमें आपको घंटों को ज़्यादा तरीके से मैनेज करना है, और कैसे आप सब्जेक्ट मैनेज करोगे, कब न्यूमेरिकल करना है, कब क्या करना है। सो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिया मलिक, आई हैव ग्रेजुएशन एंड येस आई एम वेरी एक्सपीरियंस अबाउट दिस हसल। और येस, समर वेकेशन का वाला जो टाइम रहता है, इवन जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं इस समय को बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ करती थी। आई यूज़ टू मेक नोट्स अर्ली, आई यूज़ टू कम्प्लीट दोज चैप्टर्स जो स्कूल में अभी तक कराए नहीं गए हैं, क्योंकि मुझे रहता था कि मुझे टीचर से पहले पढ़ के जाना है। अगर आपको एक आइडिया पहले से रहता है तो आप जब आपको टीचर पढ़ाती है वो सेम सब्जेक्ट दोबारा, तो आपको पढ़ने में मज़ा आता है, और प्लस आपके क्वेश्चंस भी जनरेट होता है तो इजी हो जाता है। तो चलो समझते हैं समर वेकेशन की स्ट्रैटेजी वन बाय वन। आर यू गाइस रेडी? सबसे पहले बात करेंगे क्लास 9th और 10th वाले बच्चों के लिए। ये पूरा मैंने बनाया है क्लास 11th एंड 12th सभी बच्चों के लिए, बट हम बात करने वाले हैं मेनली अभी क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए। देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने आपके 2 स्लॉट्स रखे हैं, जिसमें अगर आप पढ़ाई करोगे अच्छे से तो आपके 3.5 घंटे की पढ़ाई आराम से हो जा रही है। अगर मान के चलो कि तुम उठते हो 7 बजे करीब, तो 7 से 8 के बीच में तुम उठ रहे हो, तुम्हें फ्रेश होना है, पानी पीना, जो करना है करो, फिर 8:30 से 10:30 बजे तुम्हें पढ़ाई पे बैठ जाना है। तुम्हें कुछ नहीं देखना है, इधर का उधर कुछ नहीं, बैठ जाओ आराम से पढ़ने। और हाँ, कुछ खा के बैठना, या तो तुम ड्राई फ्रूट्स भिगो सकते हो, बिकॉज ईटिंग ड्राई फ्रूट्स इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, तो तुम्हें वो ट्राई करनी चाहिए। अगर तुम स्टूडेंट हो खासकर इस टाइम पे बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। फिर बच्चे, तुम यहाँ पे 1.5 घंटा जब तुम पढ़ लोगे ना, तुम्हें स्टार्टिंग में बोरियत आएगी, तुम नहीं पढ़ पाओगे, बट इस 1.5 घंटा में तो तुम्हारा माइंड एक्टिव होगा। तुम अभी उठे हो, उठ के थोड़ा सा योगा किया करो, मेडिटेशन किया करो, तो उठने के बाद तुम्हारा माइंड सबसे हेल्दी है। इस वाले टाइम पीरियड में तुम हार्ड सब्जेक्ट लेके बैठ सकते हो। जिन लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है वो हिस्ट्री लेके बैठ सकते हैं। जिन लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं लगते, जैसे साइंस हो गई, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तुम इसको लेके बैठो क्योंकि सब शांत है, सब सो रहे हैं, तुम लेके बैठो। बस फ़ोन का यूज़ मत करना सुबह उठते ही। यहाँ पे तुम्हें बुक लेके बैठनी है, अंडरलाइन करो जो चीज़ें तुम्हें हार्ड लग रही हैं, वो तुम बाद में सर्च करो, नहीं फ्री टाइम में जब तुम्हारा टाइम होता है, अभी तुम पढ़ो। अगर तुम फ़ोन लेके बैठ जाओगे तुरंत सर्च करने, तो पता है क्या होगा, एक डिसएडवांटेज ये होता है कि तुम फिर सोशल मीडिया में स्टक हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे तुम्हें बस पढ़ने बैठना है, चीज़ें समझनी है, जितनी कोशिश करो रीडिंग करो, समझो इस वाले फेज में, ठीक है। फिर 10:30 से 11:30 यहाँ पे तुम्हें रिलैक्स होना है, तुम्हें खाना खाना है, ब्रेकफास्ट खाना है, खाओ, नहाना धोना है, ये सब करो यहाँ पे। फिर तुम्हें एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह 11:30 से 1:30 तक, ठीक है, कितने 2 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे तुम्हें पढ़ना है। यहाँ पे क्योंकि दोपहर का टाइम है तो मे बी तुम्हें थोड़ी सी लेजीनेस या नींद फील हो, तो तुम यहाँ पे एसएसटी को ले सकते हो, तुम हिंदी के चैप्टर्स पढ़ सकते हो, तुम व्याकरण कर सकते हो, इवन तुम स्टोरी भी पढ़ सकते हो इंग्लिश की। तुम्हें अपनी वोकैबलरी मेंटेन करनी है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो तुम। फिर क्या है, फिर तुम्हारा फिर से फ्री टाइम आ जाता है यहाँ पे 1:30 से 4। यहाँ पे मैंने पीएम मेंशन नहीं किया है, तुम समझदार बच्चो, तुम देख लेना। यहाँ पे तुम लंच कर सकते हो, तुम रेस्ट कर सकते हो, ठीक है, खा पी के तुम आराम से रेस्ट करो, तुम्हारी जो ब्रेन की मसल पावर वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, मेमोरी इन्हेंस होगी। फिर 4 से 6 PM यहाँ पे तुम अपनी स्किल या हॉबीज़ को टाइम दे सकते हो। इफ़ यू लव एडिटिंग, तुम एडिटिंग कर सकते हो। इफ़ यू लव बैडमिंटन, तुम बैडमिंटन खेल सकते हो। बाकी ये बैडमिंटन वाला स्लॉट मैंने यहाँ रखा है आउटडोर गेम में। स्किल्स या हॉबीज़, जैसे तुम डांसिंग तुम्हें पसंद है, तुम उस पर वर्क कर सकते हो, तुम सिंगिंग पे वर्क कर सकते हो। मेनली यहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी वाले फेज़ में बच्चों को कहा है कि अगर उनकी कोई हॉबीज़ है
या कुछ वो अलग से सीख रहे हैं कोडिंग वगैरह, तो यहाँ पे तुम सीख सकते हो। फिर 6 से 7:30 तुम बाहर जाओ, फिज़िकल एक्टिविटी करो, ये तुम्हारे लिए मस्ट है, तुम्हारे ब्रेन को बूस्ट करेगा, ठीक है, तो ये तुम्हें करनी ही करनी है। 7:30 से 8:30 तुम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम उनसे बात करो, अपने पेरेंट्स की हेल्प कराओ काम में, डैड है उनसे बात करो, मोम है उनसे बात करो, सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करो। 8:30 से 9:30 तुम डिनर करो, ठीक है, डिनर वगैरह हो जाएगा तुम्हारा आराम से, तुम फ़ोन चला सकते हो इस बीच। फिर तुम्हें 10 बजे कैसे ना कैसे करके सोना है, ताकि तुम टाइम से 7 बजे उठ जाओ और तुम्हें अच्छी खासी नींद मिल जाए 9 घंटे की। तो ये था तुम्हारा क्लास 9th और 10th के बच्चों का शेड्यूल, जो कि मैंने बनाया। बहुत ही ज़्यादा ईजी पीजी शेड्यूल है ये, तुम्हें मज़ा आने वाला है इसमें, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, जिसके हिसाब से मैंने एक आपके 6 घंटे निकल रहे हैं दिन के, ऐसा एक शेड्यूल बनाया है। तो मान के चलो क्लास 11th के बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। कुछ बॉयज़ होते हैं जिनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या फिर जिनको जिम वगैरह वर्कआउट ये सारी चीज़ें करनी रहती है मॉर्निंग में। इवन दो आजकल की जो गर्ल्स हैं वो भी हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो रही हैं। तो और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस रहते हो तो आपके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि स्टूडेंट लाइफ में हेल्थ कॉन्शियस रहना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तुम्हें डिजीज़ नहीं होगी, तुम टायर्डी फील नहीं करोगे और तुम्हारा ब्रेन एक्टिवली वर्क करेगा। सो इसमें तुम्हें 5 बजे उठ जाना है, 5:30 तक तुम आराम से मुँह हाथ धुलो, ठीक है, फ्रेशन अप हो जाओ। 5:30 से 6:45 इस बीच तुम्हें वर्कआउट करनी है, तुम्हें जिम जाना है, तुम जाओ। जिम तो इतनी जल्दी नहीं खुलेगा और मे भी खुलता भी हो कहीं कहीं पे, सोसाइटी में जिम होती है, बाकी हर जगह पे तुम घर पे कुछ वर्कआउट कर सकते हो। मतलब ये तुम्हारा फिज़िकल एक्टिविटी करने का टाइम है, तुम्हें इसमें हेल्थ पे ध्यान देना है। फिर तुम मेडिटेशन भी कर सकते हो आप इसमें। फिर 6:45 से 7:30 पोस्ट वर्कआउट का मतलब वर्कआउट के बाद तुम्हें रेस्ट लेना है, तुम्हें बाथिंग करनी है, तुम ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, तुम्हें कुछ खाना खाना है। और एक प्रो टिप यहाँ पे मैं देना चाहूँगी कि बच्चे वर्कआउट करने से पहले तुम कुछ प्रोटीन डाइट ले लेना, ताकि तुम्हारी बॉडी एग्जॉस्ट ना हो वर्कआउट करने में और फिर पता लगे तुमसे पढ़ा भी ना जाए। तो कुछ हैवी डाइट या हैवी खाना खा के तुम वर्कआउट करना, ठीक है। यहाँ पे फिर 7:30 से 9:30 ये तुम्हारा पहला स्लॉट है पढ़ाई का। यहाँ तुम्हें पढ़ाई करनी है, कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। इसमें तुम अलर्ट माइंड रहता है तुम्हारा, तुम हार्ड टॉपिक्स चूज़ करो जो कॉन्सेप्चुअल से बेस हो, जिनका कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा ना हो। अनटच चैप्टर टच करो कि तुम्हें ये पढ़ने हैं, तुम्हें इसका आइडिया नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को तुम्हें समझना है, ठीक है, समझ आ गया। फिर 9:30 से 10:30 तुम रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 10:15 से 12:15 अगेन 2 घंटे। ये दोपहर का टाइम है, मैं हमेशा बोलती हूँ दोपहर के टाइम में तुम्हें न्यूमेरिकल या फिर प्रैक्टिकल सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम काफ़ी ज़्यादा ठीक रहता है ना, क्योंकि इसमें तुम्हें नींद आता है, तुम कुछ कॉन्सेप्ट समझोगे, तुम सो जाओगे कहानी समझ के, तुम कुछ सॉल्व करोगे तो तुम्हारा माइंड एक्टिव रहेगा। फिर 12:15 से 1:15 तुम लंच वगैरह करो, इस टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे तुम पावर नैप ले लो, एक घंटे के करीब 45 मिनट का टाइम है। 2 बजे से 4:30 बजे तुम स्किल फ्री टाइम मिलेगा, तुम फ्री टाइम में कुछ भी करो, हॉलीडे होमवर्क करो या स्किल डेवलप कर लो, कोई तुम्हें कुछ सीखने का मन है, कोडिंग एंड ऑल। फिर 4:30 से 6 स्टडी बैकलॉग, जितना अगर तुम्हारा कोई बैकलॉग है तुम पढ़ो यहाँ पे, या फिर कोई बैकलॉग है उसको क्लियर करो। तो 2 घंटे तुम्हें 1.5 घंटे तुम्हें यहाँ पे मिल जाते हैं। 6 से 7:30 तुम इवनिंग वॉक पे निकलो या तुम डीप मेडिटेशन करो, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी इफ़ेक्ट देता है आपकी हेल्थ और स्टडीज़ पे। 7:30 से 9:30 तुम क्या कर सकते हो, तुम डिनर करो, तुम स्क्रीन टाइम अपना देखो, फ़ोन चलाना फ़ोन चलाओ, बट फिर तुम्हें 9:30 के बाद स्क्रीन टाइम बंद कर देना, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हेल्दी रहता है अगर तुम स्क्रीन देख के नहीं सोते हो। फिर तुम्हें 10 o'clock है ना, 10 बजे तुम्हें हर हाल में सो जाना है, क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं क्लास 12th वाले बच्चों के पास। क्लास 12th एक मैसिव क्लास होती है, जिसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, जीई हो गया, सीयूईटी हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आप देखते हो। तो इस क्लास को मैनेज करना एक बड़ा बवंडर रहता है, कि एक बड़ा टास्क है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं। 6 बजे से 6:30 बजे तुम उठ जाओ। सो देखो वेरी इजी, तुम्हें कुछ नहीं, तुम उठ रहे हो आराम से, अब तुम्हें पढ़ना है 6:30 से यहाँ पे 8:30, एक स्लॉट तुम्हारा यहाँ पे पड़ेगा, और 9:30 से 12 बजे यहाँ पे तुम्हारा दूसरा स्लॉट है। तो ऐसे पढ़ोगे तो तुम यूटिलाइज़ कर पाओगे, ठीक है।
अब जब आप आगे का भी रूटीन देखोगे तो उसके हिसाब से तुम्हें फर्दर जो स्टडी आवर्स मिलने वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगे। जैसे तुम देखो 12 से 1 तुम्हारा एक स्किल सेशन मैंने रखा है, तुम्हें कुछ करने का मन करता है तुम वो कर सकते हो यहाँ पे। 1 से 3:30 बजे लंच या फिर पावर नैप जो भी यहाँ पे करना है वो कर सकते हो, पावर नैप ले सकते हो, लंच कर सकते हो। फिर आपका एक स्लॉट आता है 3:30 से 5:30 का, जिसमें आप 3 घंटे आपके आराम से यूटिलाइज़ कर सकते हो। 3 घंटे मैंने लिखा है, स्टडी आपका 3rd राउंड रहेगा, 2 घंटे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे करो। 5:30 से 7 बजे फ़िज़िकल एक्टिविटी करो, गेम खेलना है जो करना है कर सकते हो। 7 से 8 तुम पढ़ो फिर से 1 घंटा। फिर इसी तरह तुम्हारा ये जो पूरा रूटीन हो जाएगा आज का, तो इसमें तुम 8 घंटे आराम से पढ़ाई को दे पाओगे। फिर 8 से 9 बजे तुम्हें डिनर कर लेना है, फैमिली टाइम जो भी तुम्हें फैमिली से बात करनी है तो वो कर सकते हो, तुम्हारा माइंड ठीक रहेगा। फिर 9 से 10 मैंने नीचे एक्चुअली लिखा था, पता नहीं आया क्यों नहीं वो, 9 से 10 नेक्स्ट डे प्लानिंग करके सो जाना, और 10 बजे तुम सो जाओगे तो तुम्हारा एक हेल्दी रूटीन यहाँ पे बन सकता है। ओके, आई होप तुम लोगों को ये टाइम टेबल सही लगा हो, और जिनको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करनी है दे कैन डू डेफिनेटली, बिकॉज इट्स योर चॉइस, बिकॉज इट्स योर टाइम टेबल, इट्स नॉट माइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड बोल रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और खूब अच्छे से करो, बाय।